जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पे उसकी बहन आई हुई थी और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी। और उस संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे। उन सब ने वहां पहुंच गए तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में कि बहन खाना बना, कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए हैं। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम में वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी। हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा? ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी? मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी? ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ। ये भी कोई सपने में मैं कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती, ये आया तो आया कैसे सपना? तो उसने दूसरे को बताया, उठकर अपने गुरुजी से बताया। तो गुरुजी ने कहा मैं बताता हूं ये क्यों आ गया सपना। उसने वो अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी ये खाना किसने बनाया था आज रात का? कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी। तेरी बहन को बुलाना। क्या तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है उसके घर पे? कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको? हाँ जी, बहुत भारी दुख है उसको। उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे, हे भगवान कैसे निर्वाह करेगी? अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा करती। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई है। सपने में नो दुखी और जागृत में दुखी है ही, सबको मालूम है, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा? पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे। जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है। तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200-300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी। फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं। चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह जोखी तो होती है। तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि अब उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई।
सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिया था, समय उसका निर्धारित कर दिया था। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसके श्वासों के माध्यम से, ब्रह्म के श्वासों के माध्यम से वो बाहर आए। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए। 4 वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये 500 यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकरत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत ऋषि था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है। उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर, अकबर नहीं, वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरू है, कबीरन है, तो बोलने का अंतर है ये, और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उसमें तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान जो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए। यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। कभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसमें कहा कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आदि आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला हरियाणा वाले, आदरणीय
गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था। और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता 2 अक्षर का, और यही 2 अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास उश्वास से जाप करना होता है। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के 2 अक्षर का। तो इस प्रकार सिमरण किया हुआ है सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिले, जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की, और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बना दे और नकली अधिकारी दस्तखत कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी, और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र होगे। ठीक इसी प्रकार इस विश्व में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयं गुरु बनकर नीचात्मा ये गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान देकर आप अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। अगर हम बाई फोर्स करेंगे किसी के साथ तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। हमने ज्ञान सुनाना है। सुनने वाला भले ही आपको कोई नाराज भी होता है, आपको बुरा भला भी कहता है, तो शांति रखना। फिर देखना एक दिन आपके गुण गावेगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई निकम्मी आत्मा कहीं अपने कर्म फोड़ रहा हो, अपने कर्म बिगाड़ रहा हो, तो उसको भी समझाना कि भाई साहब क्यों अनमोल जन्म खो रहा है। तो कहे का गुरु है। आज तक हमने ऋषियों के इतिहास पढ़ लिए, हजारों की संख्या में संतों के प्रवचन सुन लिए, किसी ने कह नहीं पता इस सतनाम का, और आप कहां से चुरा कर ले आए। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। तो इस सतनाम को इस दास से लेकर मर्यादा में रहकर आप इसकी भक्ति करोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सतनाम एक सांस बाहर छोड़ा, एक मंत्र दूसरा अंदर लिया, ये कंप्लीट हो गया। ये एक सिमरण हो गया सतनाम का। और इस सतनाम की कितनी कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ाने जिला ददर वाले को, क्योंकि परमात्मा का जो काम है वो कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। और उन्होंने पहले ये कह रखा था, धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी एक चैप्टर है कबीर सागर में, उसकी 134, 136 और 137 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है कि 12 पंथ ये काल के नकली चलेंगे, और 12वां पंथ जो होगा गरीबदास जी का होगा, जो 1774 में, सन 1774 में जिसका जन्म होगा। और कबीर सागर में गलती से 1775 प्रिंट है, 1 वर्ष की वैसे लिखण में गलती हो रही है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जो 12वां पंथ आवेगा ना, 12वें पंथ का जो प्रवर्तक होगा उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः लिखवाऊंगा। लेकिन ये 12 पंथी कबीर पंथ मेरे नाम से चलाऊंगा काल, और 12वां, क्योंकि जो ये महापुरुष थे गरीबदास जी थे, ये महान आत्मा थे, लेकिन इन्होंने वाणी तो बिल्कुल सारी लिख दी। इनके जाने के बाद जो उस वाणी को ना समझकर अपनी अपनी डफड़ी, अपने अपना राग ये गरीबदासी और कबीर पंथी पीट रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था जब 12वां पंथ चल चुका होगा तब मैं अपना मैं खुद जाऊंगा उसी पंथ में, 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उसके बाद ये दास भेज दिया, भगवान नहीं आए तो उस गरीब दास के पंथ में। तो इसलिए वो जो वाणी परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और कहते हैं 12 पंथ हम ही को धावे और अस्त्र घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। हमारी इस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, मेरी वाणी को ये आधार बना के ज्ञान तो दिया करेंगे, लेकिन ये इसके असली रहस्य को ना समझकर असंग जन्म पार नहीं होंगे। फिर 12वें पंथ हम ही चलावे, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरही, ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था कि जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान दे रहा हूं और इसको अभी छुपा के रखना, और जो मूल मंत्र है, सार नाम है और ये कंप्लीट कोर्स है, इसको तो छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछली पीढ़ी के मेरे हंस पार नहीं होंगे, मेरे बच्चे। फिर परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मघर मांडो मैदाना। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर में 137 पृष्ठ पर भगवान ने कहा है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर शतान से सशरीर जाऊंगा। संवत 1575 में, संवत 1575 में, सन 1518 में परमात्मा मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए थे। वो था प्रथम चरण, 120 वर्ष लीला करके गए थे। फिर कहा था बिचली पीढ़ी जब आवेगी, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी कहां से शुरू हुई है? कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान ये जग तारण को आवे। सन 1997 में ये कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। सन 1993 में दास को नाम देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी से हुआ था, और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी अब शुरुआत हो रही है, जिसमें आपका जन्म है। तो जो प्रसंग चल रहा था, तो परमात्मा ने वो सतनाम की महिमा बताई है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं एक मौखिक जाप करने लग जाए इंसान, जीभ पे छाड़े पड़ जाए, और कितना नाम जाप कर सकता है। मौखिक जाप 1000 बार, और उसी मंत्र का जाप यदि आप मानसिक करते हो तो वो 1, और उस मंत्र का अगर श्वास से सिमरण किया जाता है, कौन से मंत्र का, जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं, तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। तो जो श्वास का सिमरण, यथार्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी काम है, मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध पहुंच जाता है पहले ही, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है। ये मर्यादा भगवान ने बना रखी है। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे, तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र आ गया, बाधा बन गई, समुद्र जहां तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की, अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे, तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी तो कोई स्थान नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे, यथा स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं, ये तो एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है, इस शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका सिद्ध होगा मंत्र जाप करके, जो दास कहे ऐसे करते रहो। यहां से आप स्वयं नहीं जा सकते, इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी, तो परमात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहां से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरु जी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आ गए भाई, नीचे ये कवर पड़ा रहेगा। ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है, वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ? ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है और बच्चा बनने के बाद बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है, तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सका था, अंडे के कवर बिना।
तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है, इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे पक्षी को, अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे वो बच्चा बन जाता है, और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वो उड़ जाता, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर के अंदर चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये अगर ये तो खत्म होना है, यो अगर आपने भक्ति सही कर ली और सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी रहो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा, आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाया करेगी, ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यू मोक्ष, और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा हो गया तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा तो अंडे में मरी जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे, फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले तो इसको मार पीट कर निकालते यम के दूत, और इस भक्ति की ताकत से आप 1 सेकंड में बाहर पाओगे इससे, और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। तो उसके बारे में जैसे हम आपको बहुत सी मर्यादा बताते हैं कि आपने ये त्योहार आता है होली, इसके अंदर कुछ भी सहयोग नहीं देना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है ना इस पर, क्योंकि हम ये देखो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपका मन हटेगा इन बकवादों से। एक भक्त बता रहा था कि हमने 10 वर्ष तक कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। हमारा एक परिवार है, चाचे ताऊओं का 10-12 घर है, 3-4 घर है, उनमें 10 मौत होगी, एक वर्ष में 2 हो जाती, कई मौत होगी। तो जो कोई भी त्योहार हमने नहीं मनाया, त्योहार निकट आवे और कोई ऐसा निकट संबंधी या कोई भाई या माँ बाप वो मर जा, युवा कोई ऐसे कोई बहन विधवा होगी, हमने कहता 10 साल हो गए त्योहार नहीं मनाया कोई भी। अब इधर से होरी खेल रहे हैं, उधर कोई मृत्यु का संदेश आ जा, टक्कर मार रहा होता हो, अब खेल ले होरी, खेल के दिखा। इसे गंदे लोक में क्या करना था, क्या करने लगे आप लोग। तो गरीबदास साहिब जी के पास गांव के लोग आए कि आओ महाराज होली खेल लेंगे। परमात्मा के बच्चे बोले भाई हम ये होली नहीं खेलते, हम होली खेलते हैं राम नाम की। राम नाम की होली जो खेलता उसको कभी हानि नहीं होती, दुख नहीं होता। और राम नाम की होली भी तभी खेली जाएगी जब हमारे पास राम का नाम सही होगा। तो राम नाम कौन सा है सही? गरीबदास जी जो क्लियर कर रखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, यू है राम का नाम। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। यानी ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी में तो वो अक्षर न्यारे न्यारे लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उसको मैं सतनाम बोल रहा हूं। ग्रंथ में वो दोनों मंत्र न्यारे न्यारे लिखे हैं, ये और ये मंत्र पालड़ रंग होरी हो, तो उसको गुप्त करके दास सतनाम बोल रहा है। वैसे गरीबदास जी की वाणी में वो दोनों मंत्र लिखे हैं कि दोनों मंत्र पालड़ रंग होरी हो, मैं उसको सतनाम कह रहा हूं।
तो क्या कहा कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इस सतनाम की आप भक्ति करोगे तो आपके घर पर कोई आपत्ति नहीं आओगी, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग सतावेगा। तो असली होली, असली खुशी तो हम राम नाम के रंग से ही खेल सकते। उनका कहने का भाव ये है। अब जैसे तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर बैलेंस बोलो अंग्रेजी में, इसके 2 पलड़े होते तराजू के, और इसमें एक पासिंग शब्द आया, पासिंग। शायद अब तो पासिंग एजुकेटेड बच्चे हो गए, इनको पता नहीं होगा पासिंग किसे कहते हैं। जब तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर कोई त्रुटि होती थी, अनबैलेंस्ड होती थी, उसमें जो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी वह त्रुटि रहित करने के लिए ऐसे चेक किया जाता था। हमारे घर पर, हमारे पिताजी के पास ये दुकानदार बनिए लोग, सौदागर आते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार मोल लेने के लिए, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। तो हमारे पिताजी कहते थे, सेठ जी पहले अपनी वो तखड़ी चेक करा, इसमें कोई डांडी तो नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे करता था। तो अगर कोई डिफेक्ट होता, टेढ़े मेढ़े होते वो, तो दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए जो कणक तोलनी होती, मान ली गेहूं तोलना है, तो थोड़ा सा गेहूं उठाकर, 10-20 गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, और वो फिर तखड़ी बराबर हो जाती थी, उसमें त्रुटि नहीं रहती थी। तो वो पासिंग जो है, वो 4 दाने 20 दाने गेहूं के, वो कोई सौदे में नहीं है। सौदा तो फिर है, वो 10-20 क्विंटल तोला जाएगा गेहूं, वो है सौदा। तो कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा का एक सतनाम विधिवत लिया हुआ, जो 2 अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है, एक बार बाहर छोड़ो, दूसरा अंतर लो, ये हो गया पूरा। बस एक मंत्र ये है। इसको उस तराजू के एक पलड़े में रख दो और यहाँ के 14 लोक चढ़ा दे, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये और ऊपर के ब्रह्म लोक, और ये जितने भी खेड़े हैं ये, और ऊपर के गोलोक वगैरह, ये ऐसे 14 लोक होते, तलातुल, ये सारे कहते ये एक साइड में चढ़ा दो। और 3 लोक तो पासंग रख दो, पासंग, जिनका कोई सौदे में लिंक नहीं है। वो कौन कौन से 3 लोक? या पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको ना तो कोई ज्ञान देने वाला मिला अपने को, और ना ही हमें सिद्धार्थ मार्ग का ज्ञान है। जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तो ये छोटी मोटी जो आप कोई कोठी बंगले, कोई 150 एकड़ जमीन लेकर के अपने आप को धन्य मान बैठे हो, यो अंधेरा हटेगा आपका। अब कोई एमएलए बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, न फूला नहीं समाता, सरपंच बन गया, चेयरमैन बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एक मंत्री, प्रधान, मुख्यमंत्री बन जाता छोटे से स्टेट का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको, जैसे बच्चे अनजान खेल रहे हो गुड़िया के साथ। और परमात्मा क्या बताते हैं कि जो धन, जो वस्तु, जो कमाई आप कर रहे हो, वो कितनी कीमत आपके पास इकट्ठी हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो, मृत्यु के उपरांत उसके पास कुछ नहीं होगा, और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये 3 लोक भी पासिंग होंगे, इनकी यूजलेस, 3 पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए। आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई
मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता है मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया। और जब वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। आज कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, एक मरने के उपरांत एक उसका स्टैच्यू बनाते, मूर्ति उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहां उसके 1 साल में माला डाल रहे, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला और इस संसार को क्या मिला, जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं। अंत लास्ट में जो भगवान के दरबार में आपकी कीमत आंकी जाएगी, उस समय पता चलेगा वो तो कौड़ी थे जो सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग और पाताल। ये तो सौदे में नहीं, हमारे में इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस जैसे वो 4 दाने रखे थे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इस सतनाम की इतनी ताकत, इतनी कीमत है कि ये पलड़ा फिर भी नहीं उठेगा, 14 लोग भी दर दे और 3 लोग पासिंग रख दे। तो वो मंत्र अब आपको प्राप्त हुआ है। ये 2 अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इस आप इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा। जैसे बैटरी आपके फोन मोबाइल की, और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जब चार्जर पर लगाते हैं 1-1 घंटा लगी रहती है, जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो ली थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जा करके आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सदा है कि जब आप ऊपर से आए थे तब कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहां इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुण्य अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए सतल ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10%, किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहां बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियां छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कहीं सैर सपटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहां कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने जो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, इसके शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो फिर चार्ज हो जाओगे। शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमाना आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए ग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों को छोड़कर किसी और साधना को मत करना। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना। तो इसी प्रकार जो अन्य साधना लोग करते हैं उनसे तो कोई लाभ होना ही नहीं था।
और शास्त्र रूप साधना आपको अब प्राप्त हुई है, इससे आपका मोक्ष होगा। तो जब तक शास्त्र विधि रहित हम साधना करते रहे तो हम ऐसे ही, जैसे यहां आकर काल ने पटक दिया आपको, या फिर वेदों को सबसे पहले वेद उत्तम माने गए थे और वेदों में केवल ओम नाम है, महिमा पूरे परमात्मा की है। और कबीर साहब ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। चारों वेद परमात्मा ने कहा था कि मेरी महिमा का ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में जो चार तुम्हारे पास काट छांट करके प्राप्त हैं, इनमें मेरे पाने की वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो ओम तत् सत मंत्र नहीं है इसमें, और उसके बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो इसने क्या किया, नीचे छोड़ दिया आपको। यहां ये वेद आपके पास उपलब्ध थे, इनमें से ओम नाम इन ऋषियों ने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि ये ब्रह्म का है और ब्रह्म सुप्रीम पावर है, इनने अपनी सोच से ये अंतिम मान लिया। अब ओम का जाप ब्रह्म का है। श्रीमद देवी भागवत देवी पुराण के अंदर लिखा है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में, उसमें लिखा है देवी जी हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है अध्यात्म का, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है कि ब्रह्म जो है ओम नाम है उसका, ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, इसमें कल्याण हो जाएगा और वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में होते हैं। ओम नाम ब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है ब्रह्म जो ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल, ये कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक जो नाम जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। तो ओम से कौन सी गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तेजपाल राठी है, मैं दिल्ली से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एम्स में वर्किंग हूँ 2006 से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर घर में जो हमारी पारंपरिक ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी इनकी पूजाएं करते थे, वैष्णो देवी जाना, गांव में भी मड़ी पे जोत लगा के आते थे, हमारे खेतों में बनी हुई थी। और मेरी मदर जो 20-22 सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, हम बचपन से उनके साथ उनके सत्संग में जाया करते थे। मेरी सिस्टर भी जुड़ी हुई थी और वो भी हम उनके साथ चले जाते थे जैसे यूजुअली जाते हैं। खैर उनसे नामदान तो नहीं लिया था लेकिन उनका सत्संग बहुत सुना है मैंने। सर आप हिंदू समाज के अनुसार भक्ति साधना करते आए हैं, राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास में भी जाते रहे हैं, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ तो माइनस में ही लगा लो आप, लाभ तो हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान भी सुना मैंने। बीच में मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, 2011 में किडनी पेशेंट हो गई थी, तो किडनी इनको स्टोन थी, तो स्टोन के कारण की ना किडनी ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम मैंने कहाँ मत्था नहीं टेका और वैष्णो देवी जाना, जो जिसको बोलते था, हमारे पास में साईं बाबा का मंदिर था वहाँ जाता था मैं, हमारे राणा बाबा के पास में मढ़ी लगती है हमारे नजफगढ़ में, तो वहाँ जाता था। जो कहता था कि शनिवार को वहाँ जाया करो, वहाँ चले जाता था मैं। लेकिन लाभ तो मेरे को कोई नहीं महसूस हुआ, बल्कि और ज़्यादा मैं घिर गया था इन बीमारियों के कारण। घर में मैं भी बीमार था, मेरी वाइफ ज़्यादा बीमार थी। इस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था, दारू मैं पीता था और मेरे ख्याल से उस टाइम और टेंशन में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था मैं।
मैं अपनी हालत बताऊं तो मैं इतना एडिक्ट हो गया था, शाम होते ही ना मेरे शरीर अपने आप ठिक्के पे चला जाता था और मैं चाह के भी उसको रोक नहीं पाता था। मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया था कि अगर ज़्यादा दिन ऐसा ही रहा ना तो तेजपाल तू जिएगा नहीं, ज़्यादा दिन का है नहीं। मेरे खुद लीवर में इधर राइट साइड में पेन होने लग गया था ज़्यादा। इसी ड्यूरिंग में मेरे पिताजी गुजर गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इतनी भक्तियाँ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ सुख मिलेगा, लेकिन उल्टा और ज़्यादा से ज़्यादा हम गड्ढे में गिरते जा रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि कमी कहाँ है ये। सर आपके साथ आपकी वाइफ भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम जगमती राठी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ 2006 से। बहन जी आपके हस्बैंड ने बताया कि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं जैसे कि दुर्गा जी और शिव जी और गणेश जी, हनुमान जी, हमारे यहाँ नजफगढ़ में भी हनुमान जी हैं, वहाँ पे हर मंगलवार को जाते थे। शनिवार को तेल की जोत लगाते थे, पीपल के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, कहते थे वहाँ ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिरडी भी गए हैं, शनि देवी भी गए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई लाभ हमें नहीं प्राप्त हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप हिंदू समाज के अनुसार भक्ति करते थे और साथ ही साथ आप अपनी सास के साथ राधा स्वामी डेरा ब्यास भी गए, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिला? सर उन सभी को करने से तो मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, बल्कि मेरे शरीर में और कष्ट ही हो रहे थे। मेरी सास बेशक राधा स्वामी व्यास से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो नशा भी करते थे। मैं रात रात तक मतलब 12-12, 1-1 बजे तक ऐसे बैठी रहती थी कि कब आएंगे, कब खाना देना है। सुबह फिर ड्यूटी का भी चक्कर रहता था। लेकिन बस वही है कि मैंने इनको बहुत बार बोला अपने पति को कि ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है आप, और इसके अलावा ये चैनी खैनी भी बहुत ज़्यादा खाते थे। मैंने बोला कि ये छोड़ दो, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और इसकी वजह से हमारे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और ऊपर से मेरे शरीर में भी मतलब स्टोन हो गया। स्टोन की वजह से हमने हर जगह दिखाया, बाद में पता चला कि स्टोन की वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। हमने एम्स में भी दिखाया है, और जहाँ भी हमें बताया गया कि वहाँ चले जाओ, उस देवी देवता के पास चले जाओ, या वैष्णो देवी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, शनि चले जाओ, हम हर जगह गए हैं, लेकिन हमें कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिला। हार कर डॉक्टर ने यही कहा कि आपकी किडनी पूरी डैमेज हो चुकी है, अब तो इसको निकलवाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी दूसरी किडनी भी डैमेज हो जाए इसकी वजह से। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे पति के भाई जी लगते हैं, वो हमारे घर आते थे। वो शायद 2000 से पहले से ही जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज थे। वो मुझे भी कहते थे बेटा तू संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ले, तेरे को ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तेरी जो किडनी में जो प्रॉब्लम है ना वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग वही बात है कि जैसे मैं सोमवार का व्रत रखती थी, ये रखती थी, हर दिन मंदिर में जाना, पूजा करना, बस उसी में यही था कि जो कुछ है यही है, इसके अलावा कोई भी गुरु ऐसे कैसे ठीक कर सकता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 13 फरवरी 2013 को मैं सतलोक आश्रम गया था और उस दिन मैंने दीक्षा ली। मेरे मामा के लड़के हैं, वो हमारे घर आते रहते थे। मेरे पिताजी की डेथ के जस्ट बाद वो शोक प्रकट करने आए हुए थे, शाम का टाइम था। तो हालांकि मेरे को बताने में शर्म आ रही है कि उस दिन भी मैंने ड्रिंक कर रखी थी। पता नहीं उनको पता है नहीं पता, लेकिन मैंने ड्रिंक कर रखी थी। और उन्होंने बोला कि तेजपाल ये ना सत्संग आता है, एक बार चलाइयो भाई। तो मैंने चलाया सत्संग। उस टाइम संत रामपाल जी महाराज काकभूषण के बारे में स्टोरी सुना रहे थे, तो मेरे को वो सत्संग थोड़ा अच्छा लगा और मैंने डेली देखा उसको। करीब 15-20 दिन देखा मैंने उसको। मैं डेली दारू पीता था और डेली संत रामपाल जी के वचन सुनता था क्या कह रहे हैं। मेरे को कुछ एक ऐसा ज्ञान लगा, क्योंकि मैं राधा स्वामी पंथ का ज्ञान पहले सुनता था। मेरे को लगा कि ये ज्ञान तो अलग है और सच्चा ज्ञान लग रहा है मेरे को, और प्रमाण सहित बताते थे वो। तो 15-20 दिन में मेरे को जितना समझ में आया, लास्ट में जो दूसरे जो उनके फॉलोअर्स थे वो बताते थे कि मेरे को ये फ़ायदा हुआ है, मेरे को ये फ़ायदा हुआ है इस सच्ची भक्ति से। तो मेरे को बस ये समझ में आया कि उस टाइम कि यहाँ पर कुछ आस लग रही थी कि मेरी घरवाली वहाँ पे ठीक हो सकती है। तो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया
घर वालों को ही पता लग गया था कि ये डेली प्रवचन सुनता है संत रामपाल जी महाराज के, तो ये कहीं वहाँ ना चले जाए। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने रात को अपने जो मेरे ब्रदर थे, जो जिन्होंने बताया था, उनको मैंने फ़ोन किया कि ब्रदर मेरे को वहाँ पे जाना है हिसार। तो उसने बोला कि मेरे पास आ जाओ, मैं ले चलूँगा। और 13 फरवरी 2013 को मैं आश्रम गया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जैसे मैं उस दिन वहाँ से निकला तो मेरे ना सर्वाइकल की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम। तो मैं जब ड्राइव करके आ रहा था तो मैंने ऐसे गर्दन करके सारी देखी कि वो जो पेन जो मेरे को पहले महसूस होता था, मेरे को फील हुआ कि अब तो नहीं फील हो रहा मेरे को। तो एक उसके बाद मैं खुद अस्थमेटिक पेशेंट हूँ। मैं सुबह भी पफ लेता था सीरोफ्लो के, शाम को ही पफ लेता था, सुबह 2 शाम को 2, एक मोन्टेरा एलसी टैबलेट खानी पड़ती है वो खाता था। विद इन 3 और 4 मंथ्स ये लगा लो कि मेरे को ये नहीं पता कि वो छू मंत्र कैसे हो गया, मैंने वो सारी छोड़ दी दवाइयाँ और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ा लाभ मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मैं आया, मैं तो डेली एडिक्ट था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अपने आप शरीर ना ठेके की तरफ चला जाता था। मेरे को 1 महीने बाद याद आया कि मैं सोच रहा हूँ कि तेजपाल तूने 1 महीना हो गया और ना तो तूने कोई चैनी खैनी खाई है और ना मैंने दारू पी है, तो ये तो चमत्कार से तो कम नहीं है जिसको मैं छोड़ना चाहता था। और मैं तो वहाँ छुड़वाने भी नहीं गया कि मैं तो अपनी वाइफ के पर्पज़ से गया था कि इसको आराम हो जाए शायद मेरे जुड़ने से। तो उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि आप भी चलो वहाँ पे, और ये गई वहाँ पे और आज ये बिल्कुल ठीक है। विद इन 6 मंथ्स ये बिल्कुल ठीक थी। एक किडनी तो उसकी डैमेज हो ही गई थी, दूसरी में भी स्टोन थी। वो स्टोन भी चमत्कारिक रूप से, ये भी बहुत चमत्कार हुआ। वो दूसरी जो एक किडनी तो ख़राब थी वो तो ऑपरेट करा दी थी हमने, निकलवा दी थी। लेकिन दूसरी किडनी में जो स्टोन थी वो भी चमत्कार से अपने आप पता नहीं कैसे गायब हुई। मैं आपको बताता हूँ, ये 2011 के ये एम्स के कागज़ हैं, ये मेरी वाइफ के। 1.5-2 साल मैंने नर्क का जीवन जिया है। इनको पीसिंग लगा था यहाँ पे, और ये लगा लो कि वो जो यूरिन था ना वो इसमें एक थैली में आता था। 1.5 साल हमने ऐसे निकाला है। और उसके बाद अभी फिर से एक चमत्कार हुआ था। ये चमत्कार तो होते रहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये 20/10 को ना इनको लेफ़्ट साइड में जो किडनी है वहाँ पे पेन हुआ था कुछ दिन पहले। तो हमने 20/10/2017 को ये हमने कराया। तो इसमें पता लगा कि इसमें आप देखिए बेशक, इसमें एक गणेश में कराई थी 2017 में 10वें महीने में। इसमें 10.4 10.4 mm की, ये बहुत बड़ी स्टोन हो जाती है, कोई छोटी स्टोन नहीं है कि ऐसे ही 10.4 mm की स्टोन निकली थी जो इसको पेन हो रहा था, पता लगा हमें। उसके बाद इतना टेंशन में हो गए थे हम कि अब क्या करेंगे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कराई गई और उनका संत रामपाल जी महाराज का मैसेज आया कि परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद 1 महीने बाद फिर हमने चेकअप कराया। तो आप देखिए इसमें आप देखिए, ये मैंने यूनिस्टार हेल्थ केयर नजफगढ़ से ही कराया था 1 महीने बाद। डेट है इसकी 17/11/2017 को कराया मैंने। और इसमें आप देखेंगे नो कैलकुलेस कुड बी ट्रेस्ड। जब हमने उस डॉक्टर को, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट थे, उनको ये दिखाई पुरानी वाली रिपोर्ट कि इनको 10.4 mm की स्टोन है, तो वो हैरत में थे। नॉर्मली वो पेशेंट्स को ना 5 से 10 मिनट देते थे, उस दिन उन्होंने आधा घंटा लगा दिया कि किसी तरह स्टोन मिल जाए। लेकिन वो भी स्टोन कहाँ गया भी, लेकिन उनको भी नहीं पता लगा। अभी जैसा आपने अभी देखा, रिपोर्ट्स में देखा, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरी फैमिली, मुझ पे, मेरे बच्चे पे बहुत चमत्कार किए हुए हैं। मेरा नशा छुड़वाया, तंबाकू सेवन करता था वो छुड़वा दिया। मेरी वाइफ बिल्कुल आज ठीक है, आपके सामने है। किडनी पेशेंट थी, आज बिल्कुल ठीक है। फिर से दिक्कत हुई, फिर से ठीक किया संत रामपाल जी महाराज ने। उनकी दया से सब कुछ सारा हुआ है। मेरा 5 साल का बच्चा है, उसको सर में ना पस हो गई थी। तो एम्स से मैंने दिखाया, सारे ब्लड टेस्ट और उसके बायोप्सी टेस्ट भी कराया मैंने सिर के। तो उसमें नील आ रहा था, रिपोर्ट नील आ रही थी। एक दवाई दी उन्होंने, उसको लगा देते थे, आराम पड़ जाता था। उसको छोड़ते फिर से उसको पस आ जाती थी।
तो मेरी मिसेज़ ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और बोला कि ये दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और ये बोला कि परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का वो दिन है, वो बीमारी, वो जो उसको पस थी कहाँ गायब हुई। आज वो 5 साल का है, 4 साल पहले की बात है। वो चमत्कारिक रूप से, ये हमें आज पता लग रहा है इन बातों का कि हमारे साथ इतने चमत्कार किए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं इतने सारे चमत्कार हैं, शायद आपका टाइम कम पड़ेगा। मेरी मदर हैं, वो राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी। वो खुद रोमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हैं। आज तो नहीं थी, पहले थी। वो ऐसे ना बैठ गई थी, उनसे उठा भी नहीं जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आज वो बिल्कुल ठीक हैं। बहन जी, जैसे आपके पति ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपके किडनी की प्रॉब्लम दूर हुई, स्टोन की प्रॉब्लम दूर हुई, साथ ही साथ आपके हस्बैंड के नशे की लत दूर हो गई तथा आपके जो बच्चों को प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। तो आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही साथ इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद क्या आपको कोई अन्य लाभ या चमत्कार भी हुए? सर ये तो है ही कि मैं आज 5 साल हो गए मुझे मेरी किडनी निकले हुए। आज तक मुझे एक गोली, मतलब किसी चीज़, कोई भी दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज की सेवा चली हुई थी जंतर मंतर पर। मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए हुए थे। वापसी में जैसे ही हम आ रहे थे, द्वारका मोड़ पहुँचे थे, तभी हमने ई रिक्शा ले ली। वहाँ से ई रिक्शा में बैठे तो वहाँ से एक बाइक वाले ने ऐसे टक्कर मारी कि ई रिक्शा पूरी रोड पे ऐसे पलट गई। उसमें जितने भी बंदे बैठे हुए थे, जितने भी आदमी बैठे हुए थे, सबको, बल्कि ये कहूँ कि जो चला रहा था ई रिक्शा, उसके तो पैर का मांस फट के जो हड्डी है ना वाइट, वो भी दिखाई देने लग गया था। और जो पीछे बैठे थे, किसी के हाथ पे चोट लगी, किसी के सिर में लगी, सबको ऐसे खून निकला हुआ था। लेकिन मैं और मेरा बेटा, हमें जरा सी खरोच तक भी नहीं आई। हम दोनों तब उसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए हुए मंत्र जाप कर रहे थे। और बाकी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। वो कह रहे, अरे बच्चे को देखो, बच्चे को कहीं बच्चे को चोट न लगी हो। मेरे बेटा 4 साल का था तब। फिर मैंने बोला नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं, एक बार देख लो आप, कहीं आपको लगी हो, आपके बेटे को लगी हो, कहो तो हम आपको छोड़ दें। मैं कहा नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हम अपने आप चले जाएंगे। और उसके बाद हम आधा किलोमीटर पैदल चले। उसके आगे जाके हमने फिर बस पकड़ी, फिर हम अपने घर वापस आए। और एक चमत्कार और है, मैं अपने मायके गई हुई थी। वहाँ पर मेरे माता पिता ने नाम नहीं ले रखा, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला रखा था। वो मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम ऐसे ही घूमते रहते हो, उनसे क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, किस चीज़ में आप लगे हुए हो। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मेरी मम्मी ने मेरे बेटे के सिर पे हाथ लगाया। तो जैसे उन्होंने हाथ लगाया, उसको इतना बड़ा फफोला था सिर पे, और पानी वाला। बोले देख, इस तेरे बेटे को क्या हो रखा है, तू तो ये कहती कि तेरे संत रामपाल जी महाराज ऐसे कर दे, तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हो। फिर मैंने बोला, मैं कहा बेटा कर दंडवत। गुरुजी सामने, संत रामपाल जी महाराज सामने थे। मेरे बेटे ने दंडवत किया। बोले ऐसे ठीक होता हो तो सभी ना ठीक हो जाए। फिर मैं कहा चलो देख लेना, आप सुबह तक देख लेना। सुबह जैसे ही हमने देखा, उसके सिर में कहीं पर कुछ भी नहीं था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ पूरे वर्ल्ड को। मैं तो उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि जैसे मैं नर्क में रह रहा था, व्यसनों में, और मेरा घर ना बिल्कुल नर्क की तरफ जा रहा था, जा ही चुका था, और आज मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उनके जो नाम दीक्षा देते हैं, उनके प्रभाव से आज मेरी और मेरी फैमिली सुखमय जीवन जी रही है। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनसे जुड़ें, क्योंकि मैंने जो खाया है, मैंने गुड़ खाया तो मैंने बता दिया उसका ये टेस्ट था। आप भी वो टेस्ट संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए समाज को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं? सर, काफ़ी सत्संग चैनल्स हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आ रहे हैं। उनके नीचे आश्रम के दिए हुए नंबर हैं, उन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। आप जिस भी कंट्री से हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सेंटर हैं, जहाँ जाके उनसे फ़ोन पे बात कीजिए। आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर हो, वहाँ जाके और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेके अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।